सकते। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शिखर त्यागी है। शिखर त्यागी जी, आप युवा हैं, लगातार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये एक बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट है। एज अ यूथ हमें खुद मालूम है कि जब यहाँ से 8 साल पहले सिलेंडर का भाव क्या था, एजुकेशन फीस कितनी हुआ करती थी, डेली जो बेरोजगारी पे जब बात आती है, जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ 3-4 उद्योगपतियों का जेब भरने में लगी हुई है। देश रोज बेरोजगार हो रही है। 8 करोड़ नौकरियों की सूचना दी थी नरेंद्र मोदी जी ने। 8 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। किसने बताया आपको? नरेंद्र मोदी जी ने। 2 करोड़ की बात हुई थी भाई साहब। 2 करोड़ की बात हुई थी, दिए तो 7 लाख। 7 लाख जी भाई साहब कह रहे हैं बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं है। भाई साहब आप कह रहे हैं कि कोई बच्चा काम नहीं हुआ। वो तो जनसंख्या जब बढ़ेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जब कहते हैं, उसके बाद सारी पार्टियां विरोध करती हैं ना। क्यों करती हैं? तो उसे करो ना, जो काम करने का वो करो ना। कह रहे महंगाई इतनी, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लगातार बातचीत करते हैं ना। जब हमारे बाबा की जो है सपोज करो 24 बीघा जमीन है, तो उस टाइम पे वो 2 भाई हुआ करते थे, उनके 4 बेटे हो गए, उनके 8 हो गए, कितनी बची? बेरोजगारी होगी ना। डिवाइड हो जाए। उस चीज को खत्म करो ना, उस चीज पे नियंत्रण करो ना। फिर वो कह रहे हैं भाई साहब बेरोजगारी जो है उसका कारण मुख्य ये बता रहे हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। क्यों? कांग्रेस के टाइम पे जनसंख्या कम थी भारत की। बेरोजगारी तब भी थी जब अब ग्रोथ इंडेक्स देखोगे 2012 का। अच्छा आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करता हूं। कौन से 2 टुकड़े जिसको वो जोड़ रहे हैं? भारत टूटा हुआ है भाई साहब। वो बस इस देश में मोहब्बत फैला रहे हैं। जो ये नफरत किसने फैलाई है? भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है। किस तरीके की फैलाई है, थोड़ा बताइए हमें भी। ये जो मेन मुद्दा होता है देश का, देश की इकोनॉमी, देश का आपसी सम्मेलन, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा, जो भी मुद्दा ये उसमें से ध्यान भटका के ये आ जाते 2 मुद्दों पे, हिंदू या मुसलमान। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान तो भाई साहब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पूरा देश है। मुझे आप एक बात बताओ, प्रयागराज करने से क्या देश के युवाओं का फायदा होगा? क्या पढ़ लिख जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी? भाई साहब ने कह रहे प्रयागराज नाम बदल दिया, उससे क्या तरक्की हो ऐसा जाएगी? पहले भी तो चेंज हुआ था ना, पहले भी तो फिर तो देश की तरक्की नहीं हुई थी ना। चेंज तो पहले भी हुए हैं ना, लोगों ने करे हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होना। आज नेवडा के अंदर जाकर देखो, कंपनियां खुली है ना मोबाइल की, उसमें 1,000 2,000 लेबर काम कर रही है। वो बेरोजगार थे, वहाँ काम करेंगे तो बेरोजगार खत्म हो गए ना। अगर ये 70 साल पहले कांग्रेस ने किया होता, आज ये लाल किला पे पीछे आए थे, कह रहे थे मैं कंपनियां खुलवाऊंगा। अगर पहले से इनके बाप दादे ने कंपनी खुलवाई होती तो आज जिस मुकाम पर चीन खड़ा उस पर हम खड़े होते ना। अरे अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी, अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। तभी तो कांग्रेस गायब हो गई ना। कांग्रेस कह रहे हैं भाजपा ने कर दिया ये काम। तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही फिर? अगर हम उनसे परेशान होंगे, जिससे किसी से भी कोई भी पार्टी हुआ जिससे हम परेशान होंगे, उसे हम क्यों जिताएंगे? जी भाई साहब जवाब दीजिए आप। जब तेज बोलिए, तेज फटाफट। प्रॉब्लम महंगाई की आके होके आ रही है। महंगाई। अच्छा, और विकास कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को अगर साइड में रख दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि लगातार हमारे संबंध देख लीजिए विदेशों से, हमारी G20 की अध्यक्षता मिल गई है, उसको देख लीजिए, लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा? मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, उल्टा कर्जा बढ़ा रखा है। जितना कर्जा लेना चाहिए था आधा तो जापान ने कॉन्कर किया है। जापान ने पूरा आधा कॉन्कर किया है। इतना इन्वेस्टमेंट, इतना लोन ले रखा है जापान से और बहुत सारी कंट्रीज से। ये चुकाना भी तो है। आरबीआई के रिजर्व फंड्स, गोल्ड रेट सब। भारत ने तो खुद श्रीलंका को दिया है अभी। टाटा अमेरिका का देखो ना, उस पर कितना कर्जा है। जितना बड़ा व्यापारी होगा उतना कर्जा लेगा ना, तभी तो व्यापार बढ़ाएगा। वो कह रहे हैं भाई साहब जो चीनी सैनिक हैं वो लगातार आप अमेरिका का देखो, अमेरिका का सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है कर्जे में, वो सबसे बड़ा कर्जा उसके ऊपर रहेगा। डाटा चेक करो, जितनी देश विकसित देश है सब पे कर्जा है। नहीं, काम की बात करिए ना। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर लगातार कह रहे हैं उसकी बात करिए ना। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है ना, उनके नेता भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो है चीन प्रस्थ प्रधानमंत्री हैं, सेना अंदर घुस गई है उनकी, 2000 वर्ग मीटर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। 2000 वर्ग तो पहले कब्जा करा था ना, जब कांग्रेस की सरकार थी जब करा था ना। उनको तो बोलने से वो तो आलू भी कहना मशीन से निकाल सकते कहीं। जी भाई साहब, वो आलू कह रहे हैं मशीन से निकाल देते हैं।
ये बात जो है उन्होंने मोदी जी के लिए कही थी। ये एक मीम इसको लोगों ने उनकी तरफ मोड़ दिया था। ये ऐसा कुछ उन्होंने उनकी स्टेटमेंट नहीं थी। ये वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे। आज भी लगातार अलग अलग अवतार उनके दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, कभी भगवा पहन लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? बिल्कुल है। अगर आप ऐसा बात करते हैं तो मोदी जी भी कितने रूप धारण कर लेते हैं। जम्मू के इलेक्शन में ये कर लेंगे, पंजाब के इलेक्शन में पगड़ी लगा लेंगे। वो भी तो अलग अलग रूप धारण करते हैं। वो क्या और वो कोट के ऊपर के ना जनेऊ नहीं पहनते ना। वो कह रहे हैं कोट के ऊपर जनेऊ नहीं। जो मोमडन है वो उससे कहने की जरूरत नहीं है। वो मोमडन है, वो अपने मजहब के लिए कुछ भी करेगा। वो अपने मजहब के लिए वो दिखा सकता है कहीं भी कि हाँ मैं मोमडन हूँ। उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अलग है। ठीक है, कहीं ना कोट के ऊपर कहना जनेऊ पहने तो हिंदू हो, दिखोगे कि आप हिंदू हो। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है क्या जो वोट बैंक छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हिंदुओं के पास जाना जरूरी है क्योंकि वोट बैंक वहीं पर है। अब ऐसा लग रहा है क्या उनको? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं उसका महत्व क्या है, ये बताइए मुझे। किस तरीके से देखते हैं आप? बचपना है राहुल गांधी का बचपना है और कांग्रेस के लोगों की बुद्धि अब खराब हो चुकी है। अच्छा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है भारत जोड़ो, क्या भारत टूटा हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं से, कांग्रेसियों से, क्या भारत टूटा हुआ है? नहीं टूटा हुआ है। और प्रधानमंत्री की जोग अगर है तो कमलनाथ है, जो सीनियर सिटीजन है। और राहुल गांधी तो अभी तो बचपना है, बुद्धि उस बेचारे को चला रहे हल की तरह जोत दिया, चला गया। भाई साहब जनसैलाब उमड़ रहा है, लगातार कह रहे थे वहां पर उत्तर प्रदेश में इतने भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहां पर लगातार जनसैलाब उमड़ रहा है। बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है जन समर्थन मिल रहा है। कुछ पीएम नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री तो ये जो नरेंद्र मोदी जी है, चाहे बेईमानी से बने या कैसे बने, ये द्वारा ये तो बनेगी नहीं उम्र के हिसाब से। इनको योगी को बनाना पड़ेगा। और रही बात आतंकवाद की, आतंकवाद कांग्रेस के समय से शुरू हुआ है, 1984 से, 1984 से। जिसका बेटा मरा उसको पता, जिसकी माँ मरी उसको पता। इनको कोई एहसास नहीं, कोई दुख नहीं इनके। और ये मरी हुई लाशों पे कुर्सी रख के बैठने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो करता है बुरे काम, हर इंसान बुरा है। यहाँ पर जो भी पार्टी धर्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, उसको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। भाई साहब वो लगातार कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा दुकान खुल रही है, आसपास खुली है कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी। लेकिन मैं पूछा था मोदी से जी से, आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा पूरी पुरजोर कोशिश कर रही थी, उसके बाद दिल्ली में तुम्हारी सरकार क्यों चली गई? क्यों केजरीवाल आ गया? केजरीवाल क्यों आया? कहाँ गए? आपका दिमाग और बुद्धि कहाँ चली गई? बुद्धि फेल हो गई। बुद्धि अगर होती तो केजरीवाल के एमसीडी में केजरीवाल नहीं आता। एमसीडी में केजरीवाल नहीं आता। हाँ। 2024 में आएंगे क्या? 2024 में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये लोग अभी प्रधानमंत्री की लाइन से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। पास कौन है? पास है जो बीमार पड़ा इस समय। कौन है वो? श्री लालू यादव जी। अच्छा, लालू यादव जी। हाँ, क्या नाम हुआ भाई साहब? आंसू। आंसू जी। हाँ जी। कहाँ से आए? दिल्ली से ही है, दिल्ली से ही है। दिल्ली। आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली हुई है, लगातार वो ठंड में भी टी शर्ट में चल रहे हैं, इतना जोश है उनके अंदर। क्या लग रहा है आपको, कुछ बन पाएगा सिस्टम? नहीं बन पाएगा जी, आएगी, नहीं बन पाएगा जी। सीटें आएगी जी, सीटें तो आएंगी, कहने का मतलब सीटें आएगी। उनने आज दिन तक कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा। और बुद्धि इतनी दिमाग है नहीं है जो इंग्लिश में, जो हिंदी में कैसे बात करी जाती है, किस तरीके से कम्युनिटी से बात करी जाती है। अच्छा। इनका फ्यूचर नहीं है इनको। अच्छा। इनको बच्चा दिमाग है, नादान है अभी। वो तो कह रहे हैं भाई साहब, लगातार जिस तरीके से जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, भीड़ देखना आप उनकी यात्रा में कितनी है। वो कह रहे हैं कि अब की बार तो बदल देंगे, सरकार जो है वो 2024 में उड़ा देंगे। जी, 2024 में क्या मुश्किल ही दिख रहे हैं, नहीं आ पाएंगे ये। इनकी सरकार नहीं बन सकती है। जो सीटें जो जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? सागर कुमार। सागर जी। अच्छा सागर जी, क्या लगता है आप एक युवा हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी तरह से देख रहे हैं। हैं? क्या कुछ हो पाएगा उससे? कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही? हाँ, ऐसे कैसे? बाप के पैसा बुला रहे हैं यात्रा करके। आपके पैसे उड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो जो युवा है उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो रही है। साहब अभी क्या करेंगे, 70 साल में नहीं करा। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मांगीलाल नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो 2024 के बाद लोकतंत्र की हत्या हो रही है। फूट कांग्रेस का काम वही है, फूट पाड़ो राज करो।
ऐसा बोल रहे हो फिर वही काम है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब उनको याद आया रैली, इतना दिन याद नहीं आया ना रैली। वो कह रहे हैं कि भारतीय रैली इतना 70 साल में रैली निकाले, नहीं 70 साल में रैली निकाले, 70 इयर्स में रैली निकाले, कभी भारत जोड़ो देख के पूछे कि मैं भारत जोड़ेंगे, नहीं 70 साल में भारत जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, अभी भारत जोड़ने की याद आया। आपको लग रहा है कि किस तरीके का भारत जुड़ रहा है? वो कह रहे हैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें। वो कुछ भी नफरत कुछ भी नहीं है, अभी और उल्टा सही है, देश चल रहा सही रास्ते चल रहा, अच्छा रास्ते चल रहा। मोदी ने पूरा बरोबर कंट्रोल में रखा है, क्या कर दिया मोदी जी ने, ये बताइए मुझे। कुछ कर दिया, बहुत कुछ हो रहा है। कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया, महंगाई, बेरोजगारी, लगातार नफरत। पूरे आर्मी में इतना ताकत मिल गया, और क्या होना आप लोगों को। जम्मू कश्मीर में मिलिट्री मर रही है, उससे पूछो जो बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। क्या बात कर रहे हो यार, वहाँ जाके देखो हिंदू मुसलमान। मैं देश सुरक्षित रहना, देश ही बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो अपन कहाँ सुरक्षित रहेगा वहाँ से। हाँ मिलिट्री मरवा दो। हाँ मर रही है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? बॉर्डर में क्या हुआ है, आपको किसने दी खबर? आतंकवादी अगर जम्मू कश्मीर में आता है तो पहली गोली आतंकवादी को उसको मिले, वहाँ के लोगों को लगती है, मिलिट्री वालों को लगती है। पहले पत्थर फेंकते थे, अभी नहीं लग रही है, अभी तो बहुत वही उसको पकड़ ले रहे, दर्द बोझ दे रहे। भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक ही है उनके हिसाब से, और उनके पार्टी के लिए भी ठीक है, तो अच्छी बात। आप कैसे देख रहे हैं, आम जनता कैसे देख रही है? मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा उससे कांग्रेस पार्टी पे। सही लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। राजेश। क्या सही लग रहा है? ये सही लग रहा है कि आप महंगाई बढ़ा दी लोगों के लिए, क्या करा उसने। अच्छा। लोग जहाँ के जहीं हैं, महंगाई में क्या करोगे, आज लेोगे कल खाओगे। बच्ची बड़बड़ी हो रही, सियाना हो रहा, सब मध्य प्रदेश में, भारत में जो हो रहा है कि बेटी ब्याह तो लड़का ब्याह तो ये सब ब्याह है, तो उसमें क्या कहाँ से आएगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, उसमें क्या है बता दो गरीब। तो भाई साहब राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अलग अलग है, हम उनको जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने फोल्ड करी है बीच में, राहुल गांधी ने फूट करी है। हाँ, आपको नहीं लग रही भाई साहब? हमको तो नहीं लग रही। कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान अपना क्यों किया मालूम है? 1984 में जो कांड हुआ, 3 दिन में जो पूरे दिल्ली में, भारत में जो दहशत हुई, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, 1984 से लेके अब तक आतंकवाद कांग्रेस का फैलाया हुआ है। आतंकवादी कोई नहीं बनता, उसको बनाया जाता है। उसके फैमिली को मार दोगे तो आपको मार देगा।